हेलो फ्रेंड्स। आज मैं कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, जिसमें अपन सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को समझेंगे थोड़ा सा, और कम्युनिज्म के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कार्ल मार्क्स आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि अपनी आज़ादी में भी जो क्रांतिकारी थे उनने बहुत ज़्यादा एडमायर किया था कार्ल मार्क्स की थ्योरीज़ को, है ना। और उसके पहले भी जो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरीज थी, है ना, उसको मार्क्सिज्म बोलते हैं, जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी को फॉलो करते थे। तो एक समय की बात है, बहुत मतलब कि 18th सेंचुरी की अराउंड, ऐसा माना जाता है कि कोई दुनिया में ऐसा थिंकर नहीं है जो कार्ल मार्क्स से जो इन्फ्लुएंस क्रिएट किया था वर्ल्ड पे, कि कोई और कर पाए। इसलिए बोलते इसका जो इम्पैक्ट था कार्ल मार्क्स की थ्योरी का, ये बहुत ज़्यादा था, है ना। ऐसा बोलते कि दुनिया जो थी ना, वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड हो चुकी थी, है ना। कि और इसके बाद क्या हुआ था कि कोई ऐसा ब्लॉक नहीं बचा था दुनिया का जिसकी लाइफ अफेक्ट ना हुई हो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ से, है ना। क्योंकि कार्ल मार्क्स का कहना था जितने भी फिलोसफर है दुनिया में, वो क्या करते हैं, वर्ल्ड को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, है ना। उनका मतलब यही रहता है कि कुछ भी चीज़ हो, हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि अपन दुनिया को कैसे चेंज कर पाए। मार्क्स अपनी थ्योरी को बोलते थे प्रैक्सिस, है ना। मार्क्स की जो थ्योरी होती थी उसको अपन प्रैक्सिस बोलते थे। प्रैक्सिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, किस चीज़ का, थ्योरी प्लस एक्शन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना। एक्शन क्या, जो अपन करेंगे, और थ्योरी जो थ्योरेटिकली लिखी रहती है कहीं पर, ठीक ना, कुछ ऐसे नॉर्म्स रहते हैं, कंडीशंस रहती है, वो जो लिखी रहती है, तो मार्क्स की थ्योरी इसी पे बेस रहती है ना। लेकिन एक्शन मतलब हो कि हम कौन सा स्टेप ले रहे हैं आगे, है ना। तो इसके बाद क्या होता है कि जो इसके जो एक्शंस थे वो उसकी थ्योरी पर बेस्ड थे। क्यों? क्योंकि जो कार्ल मार्क्स सोचता था वो एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की वे था एक, जिससे जो थ्योरी थी कार्ल मार्क्स की, उसको ऐसे बोलते थे कि इसकी जो थ्योरी का जो पर्पस है ना, कि वो बता सके कि एक्शन किस तरीके से लेना है ना। उसके बाद क्या होता है, जो सबसे पहले वो पता रहता है कि 1857 में इंडिया में जो आज़ादी का वो हुआ था, वो 1857 का जो रिवोल्ट था आज़ादी के लिए, वो फेल हो गया था, क्योंकि अपन को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई थी कि एक्चुअली में जो ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया को बना है वो किस वे में बना है। क्योंकि बिफोर 87 के पहले क्या था, इन लोग को एक ही मोटो था कि अल्टीमेट इनको ट्रेड करना है इंडिया के साथ, है ना। और इनको मतलब कि ये नहीं सोचा था कि हम इंडिया पे राज करेंगे, है ना, इंडिया पे शासन करेंगे। तो इंडिया पे रूल करना इनको 1857 के बाद आइडिया आया, लेकिन 1857 के पहले उनका यही मोटो था कि हम यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाएंगे, और जो यहाँ का प्रॉफिट इंग्लैंड ले जाएगा, ठीक ना। ऐसा सिचुएशन था उस टाइम का। तो कार्ल मार्क्स जो था, कार्ल मार्क्स बिलोंग करता है सोशलिज्म स्कूल को। क्या होता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसी फिलोसफी है जिनको अपन स्कूल से कंसीडर करते हैं, है ना। कोई कैपिटलिज्म स्कूल को बिलोंग करते हैं क्योंकि स्कॉलर्स रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर थ्योरी, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी रहती है उन स्कॉलर्स की। तो वो स्कॉलर्स क्या होते हैं, हर एक स्कूल को बिलोंग करते हैं, है ना। जैसे कि पर्टिकुलर स्कूल को बिलोंग करती है, सोशलिज्म बोलते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो है वो सोशलिज्म वाली स्कूल से बिलोंग करता था। सोशलिज्म जो होता है वो एक तरीका कैपिटलिज्म समझ लो आप। एक कैपिटलिज्म जो होती है ना, सोशलिज्म को ऐसे समझिएगा, एक कैपिटलिज्म की एक फिलॉसफी है मॉडर्न टाइप की, है ना, जो कि ओरिजिनेट हुई थी वेस्ट से। हालांकि इनका मतलब अलग है ना, लेकिन ये थ्योरी को अपन इसको लिंक करके बता रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जितने भी फिलोसफर है ना, वो एक आइडियोलॉजी उनकी रहती है जो रिफ्लेक्ट करता है कि वो पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करती है या फिर उनमें इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे लिबरलिज्म जो है, उदारवाद, वो क्या है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, लेकिन कहाँ की है, वो कैपिटलिस्ट क्लास की है। कैपिटलिस्ट क्लास की फिलॉसफी है। क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में कैपिटलिस्ट बहुत ज़्यादा है। कैपिटलिस्ट का अल्टीमेट एम होता है प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना। तो कैपिटलिस्ट क्लास जो होती है, कैपिटलिज्म लोग, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं। तो कार्ल मार्क्स चाहते थे कि अपन जो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं ना पुअर लोगों को, उन पर चेक रखा जाए, उनके ऊपर नज़र रखी जाए। तो सोशलिज्म का ही मतलब यही है कि प्रिवेंट करे अपन, मतलब रोके, है ना, प्रिवेंट करे कि जो एक्सप्लॉयटेशन है ना पुअर का, उसमें कमी आए और ख़त्म हो, और अपन उनको एक डिग्निटी वाली लाइफ प्रोवाइड कर पाए। ये अल्टीमेट एम होता है सोशलिज्म का। सोशलिज्म को ऐसी भी अपन समझते हैं कि एक इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन होती है ना। क्योंकि इस ये सजेस्ट करता है ये अल्टरनेट हो सकता है कैपिटलिज्म का।
क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म जो होता है वो एक मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसको अपन बोलते हैं कि डेफिनेट फॉर्म होता है अपनी लाइफ लाइफ को एक्सप्रेस करने का। और इंडिविजुअल जो होते हैं ना वो अपनी लाइफ को एक्सप्रेस करते हैं, है ना, इस मोड से या किसी वे में। तो क्या होता है, जो कैपिटलिज्म का अल्टीमेट एम रहता है प्राइवेट ओनरशिप। जो प्राइवेट ओनरशिप मतलब रहते हैं कि उनके पास एक, कुछ भी मान लो कि उनके पास एक कंपनी है या फिर एक अथॉरिटी है उनके पास कि वो प्राइवेट कंपनी को रन कर पाए या प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे पाए। मतलब अल्टीमेट एम रहता है कि प्रॉफिट वाले लोग रहते हैं सोसाइटी में, वही रन करते हैं सोसाइटी को, ऐसा इसमें समझ सकते हो। इनका अल्टीमेट होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, है ना। क्योंकि कैपिटलिज्म का जो जो कैपिटलिज्म क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है ना, उसका मतलब ही रहता है ग्रीड का प्रोडक्शन करना चाहिए। मतलब कि जैसे कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें ज़रूरत के हिसाब से नहीं करते वो लोग, कैपिटलिस्ट लोग। उनका अल्टीमेट एम होता है कि उनका ग्रीड बहुत ज़्यादा रहती है, उनको भूख बहुत ज़्यादा रहती है प्रॉफिट की, है ना। तो इससे क्या होता है, देयर इज़ इनफ फॉर नीड बट नॉट इनफ फॉर ग्रीड, ऐसा अपन बोलते हैं, है ना। क्योंकि जो प्रॉफिट वो जो कमाते हैं ना वो शेयर नहीं करते हैं किसके साथ, पुअर लोग के साथ, कैपिटलिस्ट लोग में। जितना सपोज कंपनी, जैसे कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है किसी कंपनी में 100, तो वो क्या करते हैं 100 रुपीज़ पूरा जो है वो कैपिटलिस्ट लोग के पॉकेट में जाएगा, इसमें से इसको शेयर नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि और नेक्स्ट टाइम अगर 120 रुपये का प्रॉफिट हो रहा तो ए भी कैपिटलिस्ट के अकाउंट में जाएगा इसमें। जबकि यहाँ पर पुअर लोगों ने, जो वर्कर क्लास है, उन लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट करके 120 रुपये का प्रॉफिट जनरेट करवाया कंपनी के लिए, बट इसमें इनका शेयर नहीं जाएगा, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इनके जो वर्कर्स को कैपिटलिस्ट लोग, है ना। ये पूरा जो रहेगा ये कंपनी के पास जाएगा या फिर कोई प्राइवेट ओनरशिप के पास जाएगा, ठीक ना। इससे क्या होता है, जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल रहते हैं ना वो एक इनह्यूमन कंडीशन पर रहते हैं, है ना। और जो इसका जो वर्ल्ड ने, इसका जो सबसे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस रहता है, सबसे ख़राब कॉन्सिक्वेंस रहता है कि इसमें वो डी हो जाते हैं मैन, है ना, डी हो जाते हैं मैन। ये क्या करता है, मैन को मशीन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कैपिटलिस्ट लोग, है ना। और ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट सफरर रहते कैपिटलिस्ट में कौन, जो पुअर रहते हैं, पुअर पीपल रहते हैं, जो कॉलोनीज में रहते थे। जैसे ब्रिटिश एक लीडर था, सुपर पावर था बिफोर वर्ल्ड वॉर 1, है ना। लेकिन ब्रिटिश ने बहुत सारी कॉलोनी को अपने कब्जे में कर लिया था। कॉलोनी क्या होते हैं, जो कंट्री को वो गुलाम बनाए हुए थे, जहाँ पे वो राज करते थे। तो यहाँ से जो सबसे ज़्यादा लोग, जो पुअर कैटेगरी के लोग थे, वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते थे, है ना। क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप ब्रिटिश के पास थी, एक्सप्लॉइट यहाँ से कर रहे थे। जैसे बोलते थे कि यहाँ पे रॉ मटेरियल वगैरह यहाँ से इंडिया से ले जाते थे और फिनिश प्रोडक्ट इंग्लैंड से आता था, है ना। सॉरी, रॉ मटेरियल इंडिया का होता था, फिनिश प्रोडक्ट इंग्लैंड का होता था और डंप कर देते इंडिया में, ठीक है ना। तो यहाँ से इंडिया का एक शोषण हो रहा था यहाँ के लोगों का, इस वजह से इतने सारे रिवोल्ट हुए इंडिया में। तो फिर अपन का सोशलिज्म का पर्पस पढ़ते हैं। कैपिटलिस्ट का तो पढ़ लिया कि किसमें क्या होता है। सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिस्ट जो होते हैं, अपन ऐसे सोशलिस्ट की तरफ से ऐसे बोला जाए, अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी रहते हैं ना, वो चाहते हैं नीड, मतलब कि वो नहीं चाहते कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का, है ना। वो चाहते हैं कि सोशलिज्म होना चाहिए, है ना। वो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं चाहते हैं कि सिर्फ प्राइवेट के हाथों में ही ओनरशिप रहे चीज़ों की। वो चाहते हैं सोशलिज्म आना चाहिए। सोशलिज्म का अल्टीमेट होता है कि सोशल ओनरशिप। पहली कैपिटलिस्ट में किसके पास ओनरशिप थी, कैपिटलिस्ट में थी प्राइवेट लोग के पास। सोशल ओनरशिप किसके पास है, सोसाइटी के जो लोग रहते हैं। मीन ऑफ प्रोडक्शन जो है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, मीन ऑफ प्रोडक्शन, है ना, वो सोशल ओनरशिप होना चाहिए कि सब समाज में सबका अधिकार होना चाहिए, है ना, इस चीज़ में। और प्रोडक्शन जो है नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ग्रीड के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। तो जो कैपिटलिस्ट लोग थे ना, आगे का मैं बताता हूँ। जो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन रहता है सोशलिज्म में, वो हमेशा बेस रहता है कोऑपरेटिव्स में, ठीक ना। जो कोऑपरेटिव लोग होते हैं ना, जो एक कोऑपरेटिव्स होता है, उसके बेस्ड ही वो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन रहता है, ठीक ना। जो सोशलिज्म का अल्टीमेट एम रहता है कि हमें इनइक्वालिटी को कम करना है। और इनइक्वालिटी
जो बहुत ज़्यादा ही है आज की दुनिया में आप देखा जाए तो, और उस टाइम भी बहुत ज़्यादा थी। तो क्या होता है, सोशलिज्म का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना चाहिए और मैक्सिमाइज करना चाहिए इक्वलिटी को। जितना इक्वलिटी होगा उतना कम इनइक्वालिटी रहेगा। तो जो इक्वलिटी ही मतलब मेन वैल्यू रहती है सोशलिज्म की। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो डीपीएसपी है, आर्टिकल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 39 बी एंड सी, वो बताता है कि मिनिमाइज करना चाहिए इनइक्वलिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम को। मार्क्स जो था, अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या मार्क्स जो था ओरिजिनेटर था सोशलिज्म का? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि मार्क्स के पहले भी कई बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट लोग आए थे। मार्क्स को अपन बोल सकते हैं कि अर्लियर सोशलिस्ट को जो मार्क्स है ना, वो यूटोपियन बोलता था। जो कार्ल मार्क्स थे वो बोलते थे कि जो अर्लीस्ट सोशलिस्ट लोग थे वो यूटोपियन थे। यूटोपियन मतलब इमेजिनेबल, ख्यालों में रहते थे वो, है ना। इसलिए और उसके हिसाब से, कार्ल मार्क्स के हिसाब से जो सोशलिज्म होना चाहिए वो एक साइंटिफिक होना चाहिए, साइंस का इंक्लूजन होना चाहिए सोशलिज्म में, है ना। ये बोलता है मार्क्स का सोशलिज्म। बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई रियल साइंटिफिक सोशलिज्म है ही नहीं। और ऐसा माना जाता है कि जो ओरिजिन है सोशलिस्ट का वो वेस्ट से आता है, ठीक ना। जो वेस्टर्न कंट्री थी ना दुनिया की, वहाँ से सोशलिज्म का जन्म होता है। जो पुराने आइडियाज थे सोशलिज्म के, वो वेस्टर्न वर्ल्ड पे ही डिपेंड करते थे। और देखा जाए तो सबसे पहले जो सोशलिज्म का आइडिया, ऐसा अपन बोल सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था, जिसमें ऐसा बोला गया फ्रेटर्निटी इक्वलिटी पे ज़्यादा जोर दिया गया था, एंड लिबर्टी पे। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन ऐसा मानते कि वहाँ पर कुछ ऐसे सोशलिस्ट थे बट वो फेल हो गए थे सोशलिज्म लाने में। कहाँ पर? फ्रांस में। क्यों? क्योंकि मेन रीज़न वहाँ पर ये था क्योंकि उनको एक चीज़ का बोल सकते अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई थी। फिर क्या होता है बाद में, क्या होता है सोशलिज्म में, कि इसने ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े ये लोग। क्योंकि क्या होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जो थी वो एडवांस हो चुकी थी, है ना। वहाँ पे ही से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन में रॉबर्ट ओवन करके एक बहुत बड़े सोशलिस्ट जो थे उनने जन्म लिया, जिसको फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट भी बोलते। किसको? रॉबर्ट ओवन को, जो ब्रिटेन के एक सोशलिस्ट थे, है ना। तो इससे क्या होता है, जो अदर सोशलिस्ट थे, प्रोमिनेंट सोशलिस्ट लोग थे मार्क्स के पहले, उसमें कौन कौन था? चार्ल्स फोरियर भी थे। इन लोगों ने सोशलिज्म पे बहुत ज़्यादा जिक्र किया। ये मार्क्स के पहले के लोग थे। मार्क्स बोलते थे ना कि जो पहले के सोशलिस्ट लोग थे वो यूटोपियन थे। मेन रीज़न उनका था कि उनको एक मतलब साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कैपिटलिज्म की। एक पॉइंट ये था। और दूसरा था कि उनको जो है ना एक पूरा प्रोसेस, मतलब थ्योरेटिकल प्रोसेस से भी वो लैक कर रहे थे कि एक्चुअली सोशलिज्म को आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्या बेसिस होना चाहिए, उससे भी वो लोग बहुत ज़्यादा लैक करते थे। क्योंकि हम ऐसा मानते कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कि जो वायलेंस होता है ना, उसका एक स्टेटमेंट कॉलेज का कि जो वायलेंस होता है वो मिडवाइफ होता है चेंज का। वायलेंस इज द मिडवाइफ ऑफ चेंज। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा बोला कि किसी भी चीज़ का जन्म नहीं हो सकता बिना खून के। देयर हैज़ बीन नो बर्थ विदाउट ब्लड, नो बर्थ विदाउट ब्लड, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। क्योंकि उसका ऐसा ही मानना था कि कहीं पॉसिबल ही नहीं है कि बिना वायलेंस के शांति को जन्म दे सके, है ना, कि दुनिया में शांति ला सकते, पीस हो सके। वायलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ब्लडी रेवोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे कार्ल मार्क्स के विचार थे। तो क्या होता है, जो बोलते हैं जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जो था उसको अपन रेड रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, है ना। क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम क्या हो रहा था कि इस चीज़ को जो सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था, है ना। और मार्क्सिस्ट का सोशलिज्म ही कम्युनिज्म कहलाता है। ऐसा बोलते हैं कि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म ही को अपन कम्युनिज्म बोलते हैं, कम्युनिज्म। अब गांधी और मार्क्स के सोशलिज्म में क्या डिफरेंस है? जो मार्क्स का सोशलिज्म था वो वायलेंट बहुत ज़्यादा था। उसका अल्टीमेट एम था कि कम्युनिज्म को आना चाहिए। अब कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिज्म होता है एक स्टेटलेस सोसाइटी और क्लासलेस सोसाइटी। मतलब कि
वहाँ स्टेट का कोई रोल नहीं रहेगा, क्लास का कोई रोल नहीं रहेगा, सब एक समान रहेंगे वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं रहेगी, सबकी कॉमन ओनरशिप रहेगी। कैसे? कुछ भी चीज़ हो सबका उसमें अधिकार होगा, कोई ऐसे नहीं बोल सकते ये मेरा है। वहाँ पर कोई स्टेट नहीं होगा। ऐसे कार्ल मार्क्स ने अपने सोशलिज्म के विचार दिए थे, सॉरी कम्युनिज्म के विचार दिए थे। जो मार्क्स का कम्युनिज्म था ना, वो बहुत सिमिलर था गांधी के स्वराज से, क्योंकि दोनों में समानता बहुत थी, बट उनने मतलब और अप्रोच दूसरा दिया। गांधी जी हमेशा प्रेफर करते नॉन वायलेंस को, लेकिन मार्क्स हमेशा प्रेफर करते थे वायलेंस को। तो जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी कार्ल मार्क्स की, उसको मार्क्सिज्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मार्क्सिज्म का अल्टीमेट एम ये था कि हम कम्युनिज्म को ले पाए, कम्युनिज्म को हम दुनिया में ला पाए। मार्क्सिस्ट सपोर्ट नहीं करता था स्टेट को, क्योंकि वो मानता था कि जो स्टेट है ना, वो इंस्ट्रूमेंट है कैपिटलिस्ट क्लास का। अगर स्टेट के पास पावर रही तो कैपिटलिस्ट लोग, कैपिटल क्लास के लोग उसको हथिया लेंगे, और वो एक इंस्ट्रूमेंट है उनके काम करने के लिए। कैपिटलिस्ट लोगों को काम करने के लिए स्टेट का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टेट उन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं, क्यों? क्योंकि स्टेट को वो प्रॉफिट देते हैं, है ना। बट कैपिटलिस्ट लोग वर्कर को प्रॉफिट नहीं देते हैं, अपने से शेयर नहीं करते हैं। जो कार्ल मार्क्स बोलता था ऐसे कि आप पे वर्कर जो है, इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है दुनिया में, इतना एक्सप्लॉइट हो रहे हो आप लोग, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं लेकिन पाने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो पूरे वर्कर को, जो दुनिया के हैं, जो एक्सप्लॉइटेटिव लोग हैं, उनको एक साथ आना चाहिए। वर्ल्ड मतलब कि जो वर्कर ही वर्ल्ड को यूनाइट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है एक्सेप्ट आपका रिलीजन और नेशन ही है आपके पास, कि जिसमें आप थोड़ा लूज हो सकते हो, लेकिन आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर आप एक साथ आते हैं तो। ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटलिस्ट, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। एंड इसके आगे भी मैं बताऊंगा कार्ल मार्क्स की थ्योरी। ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन था। सो थैंक यू वेरी मच।